हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्तनी से संबंधित प्रश्न रहेंगे और ये रहेंगे एमसीक्यू। कोई भी एग्जाम हो उसमें वर्तनी ज़रूर पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें 2 या 3 नंबर आपके बनने वाले हैं। और एक बार इस वीडियो को आपने देख लिया है तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से नए शब्द हैं, कौन कौन से शुद्ध शब्द हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक हो गई है। चलिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन हैं, आप भी अपना आंसर साथ साथ लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने आपके सही हो पाए। शताब्दी, साहित्यिक, ईर्ष्या, दैहिक। आपने आंसर लिख लिया होगा, आप मिला सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? साहित्यिक। शताब्दी को शुद्ध रूप में लिखा जाता है इस तरह से। एक सब प्रश्न के साथ आप 3-3 प्रश्नों को सीखते जाएंगे। ईर्ष्या इस तरह से हो जाएगा और दैहिक पर मात्रा यहाँ पर आई की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है ज्योत्सना, स्रोत, अनुसूया, कृपया। ज्योत्सना, स्रोत, अनुसूया, कृपया। तो इसमें शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपका आंसर इसमें आया है ऑप्शन बी, कृपया। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, कृपया। इसमें देखिए, कृपया शुद्ध शब्द है। ज्योत्सना किस तरह से लिखा जाएगा? ज्योत्सना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये ज्योत्सना। और स्रोत को इस तरह से लिखते हैं, स्रोत। और अनुसूया दोनों मात्राएं रहेंगी यहाँ पर, नहीं, न पर बड़े हो की और स पर छोटे हो की, अनुसूया। अगला प्रश्न है शारीरिक दाया कवयत्री दवाइयाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान बनाए रखें। शारीरिक दाया कवयत्री दवाइयाँ, इसका सही जवाब क्या है? कवयत्री। शारीरिक को इस तरह से लिखा जाता है, शारीरिक। उसके बाद दाया या पर चंद्र बिंदु आएगा, द पर नहीं। उसके बाद दवाइयाँ ई रहेगी छोटी। अगला प्रश्न है जिजीविषा, दिवाली, निरोग, नेतृत्व। इसका सही जवाब है जिजीविषा। जिजीविषा होता है जीने की प्रबल इच्छा। निरोग में मात्रा न पर बड़ी रहेगी, दिवाली पर भी मात्रा बड़ी रहेगी। और नेतृत्व इस तरह से लिखा जाता है, नेतृत्व का शुद्ध रूप ये होता है। अगला है हेतु, वधु, प्रीति, सन्यासी। हेतु, वधु, प्रीति, सन्यासी। इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। सन्यासी में आधा न भी आएगा, ऊपर भी न होता है। और सन्यासी का एक रूप ये भी शुद्ध माना जाता है, सन्यासी। दोनों ही रूप ये शुद्ध की श्रेणी में माने जाते हैं। वधु पर मात्रा बड़े ऊ की होगी, हेतु पर मात्रा छोटी की होगी, छोटे ऊ की। और प्रीति इस तरह से लिखा जाएगा शुद्ध रूप में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिए। नौछावर, श्रीमती, गत्यावरोध, दायित्व। तो जी, इसमें आप सभी का उत्तर आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है। नौछावर में यह पर एक मात्रा आएगी, यानी कि ओ की आएगी। गत्या अवरोध नहीं होता, गत्य अवरोध होता है, गत्य अवरोध। और दायित्व को शुद्ध रूप में हम इस तरह से लिखते हैं, दायित्व। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तिलांजलि, व्यवहारिक, साय, सृष्टि। इसमें शुद्ध रूप क्या होगा? तो जी, इसका शुद्ध रूप क्या है? साय। तिलांजलि में लय पर मात्रा छोटी हो जाएगी, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। और सृष्टि शुद्ध रूप में है, इस तरह से लिखी जाएगा शब्द, लिखा जाएगा। सृष्टि में रै की मात्रा नहीं, री की मात्रा आती है। अगला है निर्दयी, नौछावर, दुरावस्था, भुजंगिनी। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका सही शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप है निर्दयी। दुरावस्था नहीं, क्या होता है? दुरावस्था। भुजंगिनी नहीं, भुजंगिनी। ग पर मात्रा छोटी की हो जाएगी, भुजंगिनी। नौछावर ये बिल्कुल शुद्ध है, दोनों ही रूप क्या है इसमें? शुद्ध हैं। अगला है संग्रहित, कृपालु, उपरोक्त, हिंदू। संग्रहित, कृपालु, उपरोक्त, हिंदू। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, सी नहीं। सही जवाब है संग्रहित। उपरोक्त नहीं होता है, उपरयुक्त होता है शुद्ध शब्द, उपरयुक्त। और हिंदू पर मात्रा बड़े ऊ की होगी, कृपालु पर मात्रा छोटे ऊ की रहेगी। नेक्स्ट है अंताक्षरी, नरसंस, स्वास्थ्य, बीमार।
अंताक्षरी नरसंस स्वास्थ्य बीमार। इसका सही जवाब है स्वास्थ्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया कई एग्जाम में। स्वास्थ्य शुद्ध है, बीमार में मात्रा बड़ी रहेगी। और नरसंस का शुद्ध रूप क्या होता है, इस तरह से लिखा जाएगा। और अंताक्षरी का होगा अंताक्षरी का शुद्ध रूप इस तरह से होगा। अगला प्रश्न है प्रविष्ट पूर्वाहन ब्रज पुनरावलोकन। इसका सही जवाब क्या है? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वाहन। प्रविष्ट नहीं प्रविष्ट होगा, यहाँ पर ठ की बजाय ट शब्द आएगा। यहाँ पर ट की बजाय क्या आएगा, ट। ब्रज नहीं ब्रज होता है। और पुनरावलोकन नहीं पुनर्अवलोकन, पुनर्अवलोकन। अगला है श्रृंखला भाषाई अमोघ अतएव। श्रृंखला भाषाई अमोघ अतएव, छोटी छोटी सी इसमें मिस्टेक रहती है, ध्यान देने से वो क्लियर हो जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी अमोघ। देखिए जी श्रृंखला को इस रूप में शुद्ध लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए र और री दो मात्राएं आई हैं, लेकिन दोनों नहीं चाहिए, हमें सिर्फ री की मात्रा चाहिए, क्योंकि श्रृंखला नहीं श्रृंखला होता है शुद्ध रूप। उसके बाद भाषाई को शुद्ध रूप में हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद ये जो स्रोत है, उसके बाद ये क्या अतएव, अतएव को इस तरह से शुद्ध रूप में लिखा जाता है। तो एक प्रश्न के साथ साथ हम एक नहीं 4 प्रश्नों को सॉल्व करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है चिन्ह, स्रोत, दीवार, इकाई, शुद्ध रूप बताइए कौन सा है। इसमें आपका आंसर बी आया तो बिल्कुल सही है। स्रोत का शुद्ध रूप इसी तरह होता है। और चिन्ह का क्या होगा, चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध रूप में। और दीवार पर मात्रा बड़ी हो जाएगी, इकाई पर मात्रा दोनों ही, यहाँ पर नहीं, बड़ी की मात्रा इस पर रहेगी, इकाई बाद वाली पर। अगला है महात्म्य प्रभु पूजनीय बरात। महात्म्य प्रभु पूजनीय बरात, इसका सही जवाब है बरात। बारात नहीं होता, बरात होता है। प्रभु पर मात्रा छोटे ऊ की आएगी, प्रभु। और इसमें देखिए पूजनीय, पूजनीय इस तरह से लिखा जाएगा, पूजनीय नहीं पूजनीय होता है, पूजनीय। और महात्म्य, महात्म्य में महा नहीं महात्म्य होता है शुद्ध रूप, महात्म्य नहीं महात्म्य। नेक्स्ट है मध्याह्न उपयुक्त विद्यार्थी भगीरथी, शुद्ध रूप क्या होगा। तो जी इसका सही जवाब है उपयुक्त, बिल्कुल सही है ये। मध्याह्न किस तरह से लिखा जाएगा, मध्याह्न। उसके बाद विद्यार्थी, विद्यार्थी ये भी शुद्ध है। और ध को खोल करके हम द और ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह। और भगीरथी नहीं भागीरथी। नेक्स्ट प्रश्न है ब्राह्मण विषाद संशोधन सौहार्द, शुद्ध रूप क्या होगा, ब्राह्मण विषाद संशोधन सौहार्द। तो जी इसका सही रूप क्या है, ऑप्शन डी सौहार्द। अब ब्राह्मण को शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, ब्राह्मण। उसके बाद विषाद को शुद्ध रूप में लिखेंगे विषाद। और संशोधन को लिखते हैं संशोधन। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है अधीन ऐच्छिक सटानन माधुर्यता। तो चलिए करते हैं, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए अधीन। ऐच्छिक में ऐच्छिक होगा, स्टानन नहीं सडानन, सडानन। माधुर्यता में देखिए मधुर शब्द में यह प्रत्यय जुड़कर माधुर्य बनता है, लेकिन ता भी लगा दिया। एक शब्द पर 2 प्रत्यय एक साथ नहीं प्रयोग में होते, तो ये शब्द भी गलत है। या तो माधुर्यता माधुर्य रखो, माधुर्यता नहीं हो सकता। अगला है तात्कालीन घृणा शारीरिक वयस्क। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी तात्कालिक, शारीरिक। तात्कालीन नहीं होता, तत्कालीन होता है, तत्कालीन।
उसके बाद घृणा को लिखते हैं, री की मात्रा आती है, रै की नहीं। उसके बाद वयस्क इस तरह से लिखा जाएगा। जो समझदार होता है, सयाना होता है, उसको वयस्क कहते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की आयु जिसकी हो जाती है। ग्रहणी बहिरंग अभीष्ट आविष्कार, इसका सुधरूप क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आविष्कार। बहिरंग नहीं, बहिरंग होता है, ब आएगा ये वह की जगह। ग्रहिणी नहीं, ग्रहिणी। अभीष्ट नहीं, अभीष्ट। अगला है छत्र छाया प्राणी शीघ्र बाजार, इसका सुधरूप क्या होगा? तो देखिए जी, इसमें इसका सुधरूप है छत्र छाया। प्राणी में देखिए, प्राणी इस तरह से हम लिखते हैं, प्राणी। उसके बाद शीघ्र इस तरह से लिखा जाएगा, बाजार नहीं, बाजार होता है। निषेध मग्न तत्कालिक सहस्त्र, सुधरूप क्या होगा? इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, मग्न। निषेध को सुधरूप में हम इस तरह से लिखते हैं, निषेध। तत्कालिक नहीं, तात्कालिक होगा, तात्कालिक। और ये सहस्र अलग अलग लिख रखा है, ये सहस्र इस तरह से लिखा जाएगा, स के नीचे इस तरह रह लगेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृत धन बलिष्ठ पूर्ति, तो जी इसमें सुधरूप इसका क्या है? ऑप्शन सी, बलिष्ठ। अब राष्ट्रीय को हम सुधरूप में लिखते हैं इस तरह से, राष्ट्रीय। उसके बाद कृत घन जो दिया था उसको लिखते हैं घ, यहाँ पर ध नहीं आएगा। पूर्ति को लिखा जाता है इस तरह से। जानकारी आपको अच्छी लगे और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। प्रतीक्षा ऐश्वर्य कवित्री समुंदर, इसका सही जवाब क्या है? प्रतीक्षा बिल्कुल सुधरूप है। ऐश्वर्य में ऐश्वर्य, कवित्री इंपॉर्टेंट शब्द है, लिखना आपको आना ही चाहिए। कवित्री इस तरह से लिखा जाता है, कवित्री। और समुद्र नहीं होता है, सुधरूप क्या होता है? समुद्र। न या अनुस्वार इस पर नहीं लगता है। नेक्स्ट है सौजन्यता आध्यात्म पुण्य प्रासंगिक, इसका सही जवाब क्या है? इसमें आपका आंसर सभी का आया ऑप्शन डी, तो बहुत ही अच्छा आपका प्रयास रहा है। सही जवाब है प्रासंगिक। सौजन्यता में देखिए, सौजन्य शब्द में यह जोड़कर सौजन्य बन गया है, लेकिन तय दो दो प्रत्यय एक साथ नहीं आती है, गलत है। अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म ए होगा, अध्यात्म। और पुण्य में पुण्य शब्द इस तरह से लिखा जाता है, पुण्य। अगला है अलौकिक सुषुप्ति पैतृक सुषमा, कौन सा रूप शुद्ध है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सुषुप्ति। अलौकिक नहीं, अलौकिक। और पैतृक को हम इस तरह से लिखते हैं, पैतृक। और सुषमा शब्द शुद्ध रूप इस तरह से लिखा जाएगा, सुषमा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो छत्र छाया अनुग्रहित घनिष्ठ निरोग, शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन बी, अनुग्रहित। छत्र छाया में इस तरह से लिखा जाता है, छत्र छाया। घनिष्ठ नहीं, घनिष्ठ होगा। निरोग में मात्रा रहेगी छोटी की। मातृभूमि पूज्य षड्यंत्र नीति, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका शुद्ध रूप है षड्यंत्र। मातृभूमि, मातृभूमि होता है, इस तरह से लिखा जाएगा, मातृभूमि। और ये पूज्य इस तरह से लिखा जाएगा। और नीति का शुद्ध रूप होगा ये। अगला है व्यावसायिक माननीय चाहिए पत्नी, तो इसका सही जवाब होगा जी व्यावसायिक। व्यावसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। आगे बात करें, चाहिए नहीं होता, चाहिए होगा। माननीय शब्द में गलती कर देते हैं, माननीय होता है, माननीय नहीं। और पत्नी का शुद्ध रूप होगा इस तरह से, पत्नी। नेक्स्ट है प्रमाणिक अभ्यर्थी वयस्क प्रशंसा, शुद्ध रूप क्या होगा? इसका जी शुद्ध रूप क्या है? वयस्क। प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक। प्रशंसा, प्रशंसा का शुद्ध रूप होता है इस तरह से। और अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं।
अगला है गौरव सहस्र निरपेक्ष साहस। शुद्ध रूप बताइएगा इसका, गौरव सहस्र निरपेक्ष साहस। इसमें आपका जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। सहस्र साहस नहीं होता, साहस होता है। इसमें भी गलती कर बैठते हैं, साहस। निरपेक्ष को हम इस तरह से लिखते हैं, निरपेक्ष। और गौरव पर यहाँ पर औ की मात्रा 2 रहेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है व्यावसायिक, ये तो आ चुका है हमारा। अगला है गुरु मृतक प्रशंसा षष्ठी। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें मुझे लगता है आपको ए और सी में डाउट हो रहा होगा, लेकिन है दोनों में से एक ही सही है। दोनों सही नहीं हो सकते कभी भी। एक आध बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसमें सही एक ही शब्द शुद्ध है इसमें 32 वाले में। तो जिसका जवाब है ऑप्शन सी, प्रशंसा। देखिए गुरु में ये जो आपको लगा हुआ दिख रहा है ये गलत है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। गुरु में हमेशा रै पर ये छोटे ऊ की ये मात्रा बड़े ऊ की होती है और ये छोटे ऊ की। तो गुरु है, रुपया है, पुरुष है, उनमें सब में छोटे ऊ की मात्रा रहती है, जैसे कि यहाँ पर बड़े ऊ की गलत है। मृतक को किस तरह से लिखेंगे? मृतक। और षष्ठी नहीं, षष्ठी, ट की बजाय ठ हो जाएगा। नीरस शब्द निरपराधी शमशान। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है डी, शमशान में ये स पहले वाला पूरा है। शुद्ध नहीं होता, क्या होता है? शुद्ध। शुद्ध है, ध आएगा। और निरस में मात्रा बड़ी रहेगी, निरपराधी नहीं, निरपराध शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भर्त्सना करुणा श्रीमती खंबा। इसमें भी आपको दोनों में डाउट बन रहा होगा, दोनों का डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें ऑप्शन है ए बिल्कुल सही है, भर्त्सना। करुणा में यहाँ पर राय क्या रहेगा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ नहीं। श्रीमती में मात्रा बड़ी रहेगी। और खंभा, खंभा होता है, खंभा, खंभा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कृपा आध्यात्मिक गड्ढा प्रस्तुतिकरण। कौन सा शब्द इनमें सही है? कृपया आध्यात्मिक गड्ढा प्रस्तुतिकरण। तो जी इसका सही जवाब है प्रस्तुतिकरण। आध्यात्मिक नहीं, आ आएगा, आध्यात्मिक। कृपया में प पूरा, गड्ढा इस तरह से लिखा जाएगा, गड्ढा। लास्ट में ड की बजाय ढ आएगा। अगला है यद्यपि यथेष्ट इप्सित संग्रह। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है बी, संग्रह। यद्यपि को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यद्यपि। इप्सित में ई बड़ी रहेगी और संग्रह में रगाय के नीचे रह आएगा, री नहीं। नेक्स्ट है मिष्ठान स्थायी पुनरोक्ति धैर्यता। तो जी देखिए मिष्ठान इसमें गलत है, मिष्ठान नहीं होगा, मिष्टान आएगा। क्या होता है? मिष्टान। याद रखें इस बात को, मिष्टान होता है। स्थायी सही है, इसमें सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, पुनरुक्ति नहीं, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। और धैर्यता में धीर शब्द में यह लगाकर धैर्य बन गया, लेकिन यह दो प्रत्यय एक साथ नहीं लगा सकते। ऑप्शन डी गलत हो गया। श्राप, उन्नयन, उद्धरण, षण्मास। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? षण्मास। श्राप नहीं, साप होगा। उद्धरण नहीं, उदाहरण। और उन्नयन, उन्नयन को कैसे लिखते हैं? उन्नयन, उन्नयन। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है वांग्मय सुश्रूषा चरमोत्कर्ष मुनि। इसमें सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है ए, वांग्मय। अब बात करते हैं चरमोत्कर्ष को कैसे लिखते हैं? चरमोत्कर्ष। आगे बात करते हैं मुनि, न पर मात्रा छोटी हो जाएगी। और सुश्रूषा, दोनों पर ही मात्रा क्या आएगी? छोटे ऊ की। नेक्स्ट है पुनर्जन्म सन्यासी मातृभूमि उद्दंड। शुद्ध रूप क्या होगा? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है सी, मातृभूमि। पुनर्जन्म में र पर मात्रा आएगी और सन्यासी में ऊपर अनुस्वार आएगा और उद्दंड में द के नीचे हलंत आएगा। आगे इसमें देखिए अगला प्रश्न है
आर्द्र, प्रज्वलित, दवंधव, संसारिक। तो जी कौन सा रूप इसमें शुद्ध होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए आर्द्र। अब बात करते हैं प्रज्वलित की। प्रज्वलित में एक ज नहीं आएगा, गलत है, अनावश्यक है। दवंधव में यहाँ पर वह आ जाएगा और संसारिक नहीं, सांसारिक होता है। नेक्स्ट है विदुषी, उज्ज्वल, प्रामाणिक, प्रतिज्ञा। कौन सा रूप शुद्ध है ये बताना है। तो इसमें सही जवाब इसका क्या है? प्रामाणिक। विदुषी में मात्रा छोटे की, उज्ज्वल में ये जय भी आधा होगा और प्रतिज्ञा में क्या होगा? तय पर मात्रा छोटी की रहेगी और प्रतीक्षा आ जाता है तो मात्रा बड़ी की रहेगी तय पर। अनुदित, रविंदर, प्रगति, निश्चल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रविंदर। अनुदित में मात्रा बड़े की है, प्रगति पर मात्रा छोटी की रहेगी, निश्चल में यह स आएगा। नेक्स्ट है अध्ययन, प्रतीक्षा, सुक्ति, मुमूर्षा। इसका सही जवाब क्या है? मुमूर्षा। मरने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? मुमूर्षा। बिल्कुल सही है ये। अध्ययन में देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, डबल यह आते हैं, एक यह नहीं, अध्ययन। और प्रतीक्षा में क्या होगा? बड़ी की मात्रा रहेगी, तय पर अभी बताया था। सुक्ति में मात्रा बड़े की हो जाएगी। नेक्स्ट है उद्यम, लब्ध, प्रतिष्ठ, कोशिश, ज्येष्ठ। तो जी इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ को लिखते हैं इस तरह से, ज्येष्ठ। और कोशिश में मात्रा स पर छोटी होगी और उद्यम, उद्यम में यहाँ पर क्या आएगा? यह आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सैनिक, एकत्रित, रुचि, औद्योगिक। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है बी एकत्रित। इसमें सैनिक पर मात्रा आई की रहेगी, रुचि, रुचि पर मात्रा रहेगी बड़ी की रहेगी ये। और औद्योगिक में क्या होता है? औद्योगिक। अगला प्रश्न है योगिराज, दुशील, सैया, विनाश। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है योगिराज। दुशील में किस तरह से लिखेंगे? दुशील। बात करें सैया की, सैया इस तरह से लिखा जाता है। और विनाश, चलिए अगले प्रश्न पर। निशुल्क, दीर्घायु, मुमुक्षु, भैया। इसका सही जवाब है मुमुक्षु। निशुल्क किस तरह से लिखते हैं? या तो विसर्ग लगाकर लिख सकते हैं, इस तरह से दो विसर्ग लगाए, यहाँ पर विसर्ग लगाया निशुल्क, या विसर्ग की जगह यहाँ पर आधा स भी हो सकता है। दीर्घायु में मात्रा क्या रहेगी? बड़े की रहेगी, बड़ी की। और भैया इस तरह से लिखा जाएगा, भैया। अगला प्रश्न हमारा है वीणा, नर्क, क्षत्रिय, नुपुर। इसका सही जवाब है नुपुर, यानी कि जो पायल होती है, पैंजनी बोलते हैं जिसको, ये सही रूप है नुपुर। वीणा का क्या होगा? वीणा। नरक का शुद्ध रूप इस तरह से लिखा जाएगा, क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वाणी, प्राणी मात्र, दोषाध्याय, महर्षि। इसका सही जवाब क्या है? कईयों का ऑप्शन सी आ रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्राणी अकेला लिखते हैं तो इस रूप में लिखा जाता है, लेकिन मात्र इसके साथ जोड़ देते हैं तो मात्रा यहाँ पर छोटी की हो जाती है। वाणी, वाणी में मात्रा बड़ी की आती है। और महर्षि नहीं होता, महर्षि होता है, महर्षि। और दूसरा द में यहाँ पर क्या होगा? द के बाद विसर्ग होगा। मुहूर्त, दृश्य, मुहूर्त, दृश्य, गायिका, परमात्मा। तो जिसका शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए मुहूर्त। अब ये दृश्य लिखा जाता है इस तरह से, और ये नायिका और परमात्मा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दुशील, लावण्यता, ईश्वर, द्वेष। इसका सही जवाब क्या है? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुशील। लावण्यता में ये और त दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं आते, ये गलत है, ये ध्यान रख लें। इस तरह के प्रश्न आते हैं, दो दो प्रत्यय लगे हुए तो एक ही प्रत्यय को मान्यता है, एक ही प्रत्यय वाला शब्द शुद्ध होता है, दो दो वाले नहीं होते। ईश्वर में ई बड़ी रहेगी। द्वेष का शुद्ध रूप होता है इस तरह से, द्वेष। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कुशासन, प्राकृति, हेतु, केकई।
इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए हेतु। कई बार गलत भ्रम की वजह से बड़े यू की कर देते हैं, लेकिन मात्रा छोटे यू की रहती है। कुशासन नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी देखिए दो उपसर्ग लगे हुए हैं। क्या आएगा? शासन से पहले कु। ये स अनावश्यक है, प्राकृति नहीं प्रकृति। और केकई को शुद्ध रूप में इस तरह से लिखते हैं, सीख कर जाइएगा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, केकई। अगले प्रश्न की बात करें, जीव्या ब्रह्मा ग्रसित दुरवस्था, कौन सा शब्द सही है? तो जिसमें सही शब्द है ऑप्शन डी। आपका भी यही आया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। बड़ी ही तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, ऐसे ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जीव्या को शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं? जीव्या। उसके बाद बात करते हैं ब्रह्मा। उसके बाद ग्रसित नहीं होता, ग्रस्त होता है। ग्रसित नहीं, शुद्ध शब्द क्या होता है? ग्रस्त। अगले प्रश्न की बात करें, मिष्टान भारतीय प्राकृतिक शौर्य, शुद्ध रूप बताइएगा कौन सा है? जी, इसमें शुद्ध रूप है ऑप्शन ए मिष्टान। भारतीय मात्रा तय पर बड़ी होगी, शौर्य पर दो रहेंगी, और प्राकृतिक प्राकृतिक नहीं प्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयत्न निर्दय ध्वनि यश लाभ, तो इसका सही जवाब क्या है? निर्दय। प्रयत्न हम लिखते हैं इस तरह से शुद्ध, और ध्वनि न पर मात्रा छोटी की रहेगी। यश लाभ नहीं, यशो लाभ, यशो लाभ होता है। नेक्स्ट है, प्रतिलिपि अधोपतन मिठाइयाँ क्षुद्र, शुद्ध रूप क्या है? तो जी आपका आंसर आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है मिठाइयाँ। प्रतिलिपि में प पर मात्रा छोटी की रहेगी। अधोपतन नहीं होता, अधपतन होता है, अधपतन। अधपतन शुद्र नहीं होता, शुद्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, स्कूल सीधा साधा अहिल्या नभोमंडल, इसका शुद्ध रूप क्या है? नभोमंडल। स्कूल नहीं होता, शब्द होता है स्कूल। सीधा साधा, सीधा साधा नहीं, सादा, सीधा सादा होता है। अहिल्या होगा, अहिल्या नहीं। नेक्स्ट है, ज्योत्सना गंभीर्यता शमशान निर्दयी, इसका शुद्ध रूप क्या है? तो इसमें देखिए, इसमें तीनों के तीनों शब्द ये क्या है? शुद्ध हैं। अशुद्ध क्या है? गंभीर्यता। नेक्स्ट है, आह्वान प्रसाद परिश्रम इकट्ठा, तो इसका सही जवाब क्या है? प्रसाद। आह्वान होता है, आवाहन नहीं, आ है वान। और परिश्रम पर रह पर मात्रा छोटी की हो जाएगी, और इकट्ठा में यहाँ पर ट और यहाँ पर ठ, लास्ट में ठ आता है, और ये ट स्वर रहित तो होता है आधा। प्रेरणा अधीन पारितोषिक आर्यावर्त, तो जिसका सही जवाब है पारितोषिक। प्रेरणा शब्द गलत लिखा हुआ है, मात्रा र की बजाय प पर आएगी, प्रेरणा। और अधीन, अधीन को हम कैसे लिखते हैं? आधीन होगा। और आर्यावर्त नहीं, आर्यवर्त। कर्तव्य रुपया क्रीड़ा भौगोलिक, तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन डी कर्तव्य। अब ऑप्शन डी भौगोलिक। कर्तव्य को शुद्ध रूप में किस तरह से लिखते हैं? कर्तव्य इस तरह से लिखा जाता है। और रुपया यहाँ पर रै पर मात्रा छोटे की रहेगी, रुपया। और क्रीड़ा में यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगा हुआ, अब शुद्ध है ये। परिच्छेद मंत्रिमंडल तूफान उरीणे, तो जी इसका शुद्ध रूप आपका आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है मंत्रिमंडल। परिच्छेद में देखिए, परिच्छेद, तूफान पर मात्रा बड़े की रहेगी, उरीणी नहीं होता, उरीण होता है, उरीण। कर्ज से जो मुक्त होता है उसको उरीणी नहीं कहते, उरीण कहते हैं। मनोस्थिति ईसाई अभ्यर्थना भगवद गीता, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है डी भगवद गीता। ईसाई पर मात्रा बड़ी की रहेगी। मन स्थिति होता है, अभ्यर्थना होता है, अभ्यर्थना नहीं। अगला है श्रृंखला आर्ध केंद्रीयकरण विषम, इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, तो इसका जवाब कमेंट में डालकर बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? श्रृंखला आर्ध केंद्रीयकरण विषम।
तो इस तरह से आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण 65 प्रश्नों पर चर्चा की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और इसी वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं ये भी बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।